गाइस, आपका स्वागत है लर्निंग ब्रेन्स में। और आज आप देख रहे हैं सेल्स होते क्या है और मैं हूँ संगीता सिंह। तो सेल्स होते क्या है, बहुत लोगों को इनमें दिक्कत होती है और उसके बेसिक फंक्शंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका भी कहा जाता है। एक्चुअली अगर इसका हम डिफिनीशन या इसका इन्वेंशन किसने किया था, किस तरह से पता चला था, तो ये सेल का हिस्ट्री अगर हम जानने जाते हैं तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो था, बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसे कहा जाता है साधारण माइक्रोस्कोप। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है बट आप लोग को आशा है समझ में आएगी। साधारण माइक्रोस्कोप था जिसके ज़रिए में हम किसी भी सेल्स या स्ट्रक्चर को उतना डीपली नहीं देख पाते थे, लेकिन फिर भी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। और वो साल था 1665। वो साल कौन सा था? 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉम लाइक, कॉम का मतलब क्या होता है? कंघी। कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स किस में देखा उन्होंने देखा कॉर्क में, ठीक है, जिसको देखा कि बहुत सारे वॉल से बाउंडेड है, ठीक है, वॉल से क्या है? बाउंडेड है। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप में देखा। और माइक्रोस्कोप कैसा था? सिंपल था। माइक्रोस्कोप कैसा था? सिंपल था, जिसकी वजह से उतना इन्होंने पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ या डिटेल्स में नहीं बता पाए, लेकिन फिर भी इस चीज़ पे उन्होंने काम किया और यहीं से शुरुआत हुई सेल के बारे में। तब धीरे धीरे इन्वेंशन होता चला गया, खोज होते चले गए। उसके बाद से बहुत सारे वैज्ञानिक आए, फिर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए गए। उसके बाद से आपका माइक्रोस्कोप का धीरे धीरे क्या हो गया? बहुत उन्नतशील होते गया और सिंपल माइक्रोस्कोप से चला आया कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप का ये खासियत है कि आप इसमें किसी भी चीज़ को देखने जाएंगे तो उसका हर एक पार्ट्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से नज़र आती है। और तब वह साल था 1831। वह साल था 1831। जिस साल में एक वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट ब्राउन। बच्चों नाम ठीक से याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। एक क्लास 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, जहाँ बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1831 ईस्वी में, इन्होंने बताया कि कोशिका जो होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है केंद्रक। जिसका नाम होता है केंद्रक। मेरा स्ट्रक्चर और पढ़ाने का यही तरीका है, मैं बच्चों को जब भी पढ़ाती हूँ इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, ठीक है। केंद्रक, जिसके बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के बारे में जानकारी किसने दी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। वो साल कौन था? 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट ब्राउन ने यह बताया कि ये जो कोशिका होती है इसके अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक का खोज इन्होंने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आता है तो ये बातें आप लिख सकते हैं या मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि डिफिनीशन के बारे में या परिभाषा के बारे में कि कोशिका एक्चुअली है क्या। आप कोशिका का परिभाषा देते वक्त एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि साधारण परिभाषा दीजिएगा और ऐसी परिभाषा दीजिएगा जो बहुत अट्रैक्टिव हो और मेन हो। तो मेन तरह से परिभाषा होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। किसका यूनिट है? यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। यूनिट का मतलब क्या है? इकाई। और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा इकाई जिससे कोई चीज़ बना हो, एक ऐसी कोई चीज़ जिससे कोई चीज़ बनी हो, ठीक है। तो अब ये सेल जो है ये किसके फंडामेंटल यूनिट होती है? तो ये ऑल जितने लिविंग बीइंग्स हैं उनकी क्या होती है? यूनिट होती है, ठीक है।
तो डिफिनीशन देखते वक्त हम आप अगर इंग्लिश में आप परिभाषा देते हैं तो दे सकते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन in all living beings and is capable of independent existence। हिंदी में देते वक्त क्या देंगे, कोशिका जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और इसके अंदर यह क्षमता होती है कि ये अपना अस्तित्व बनाए रखती है और एक नए जीव को जन्म दे सकती है। अब समझ में आ गया? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जानेंगे कि एक कोशिका के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर या विशेषताएं होती हैं। कौन कौन से कैरेक्टर या विशेषताएं होती हैं। एक क्लास हमेशा याद रखिएगा 7th और 8th स्टैंडर्ड का है। आगे क्लासेस के लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को और डीपली बताऊंगी कोशिका के बारे में। ये अभी थोड़ी सी हल्की सी जानकारी है कि सेल क्या है, सेल का खोज किसने किया था, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, इस बात को किसने बताया, सेल की परिभाषा क्या है। अब हम बताएंगे कि सेल की विशेषता क्या होती है, उसका कैरेक्टर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर ये आपको पसंद आता है तो आप अपने अलग अलग लोगों को ये वीडियो दिखा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं देखने के लिए, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लर्निंग ब्रेन से आप जुड़ भी सकते हैं। सेल की जब हम विशेषता देखने जाते हैं तो यहाँ देखा जाता है कि सेल जो होता है ये मेनली 2 तरह के होते हैं। 7th और 8th स्टैंडर्ड में अगर बताया जाता है तो सेल का जो टाइप बताया जाता है 2। एक तो बताते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब जब हम विशेषता बताने जाएंगे तो इन दोनों सेल का जो कैरेक्टर होता है, जो विशेषता होता है, आपको मिला के बताना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक सेल हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक कोशिकाएं। प्रो मतलब होता है प्रारंभिक, कैरियोटिक माने होता है केंद्रक, और सेल का मतलब होता है कोशिका, यानी कि प्रारंभिक पाई जाने वाली कोशिकाएं। यू का मतलब होता है बाद में, कैरियोटिक का मतलब वही केंद्रक, सेल माने कोशिका, जो कोशिकाएं बाद में आई और डेवलप होके आई, समय के हिसाब से बदलती गई, तो उसे कहा गया यूकैरियोटिक। अब इन दोनों कोशिकाओं की विशेषता क्या है, अगर आप प्रो में जाते हैं, मैं केवल प्रो लिख रही हूँ, इससे आप समझ जाएंगे, और यहाँ मैं यू लिख रही हूँ। अगर आप प्रो में जाते हैं तो यहाँ पे देखा गया है कि कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस को अगर हिंदी में हम कहते हैं तो सत्य केंद्रक। अब सत्य केंद्रक क्या है आपको फिर ये जानना पड़ेगा। सत्य केंद्रक क्या है, चलिए पहले मैं जान लेती हूँ। जब हम केंद्रक के बारे में जानेंगे, और कब जानेंगे, जब एक पूरी कोशिका के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि केंद्रक किन किन भागों से मिलके बना होता है। अगर वह सारे भाग मौजूद हैं, और केंद्रक मुख्य रूप से 4 भाग से मिलके बनता है। कितने भाग से मिलके? 4 भाग से मिलके बनता है। अगर वह चारों भाग मौजूद हैं तो उस केंद्रक को हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। प्रारंभिक कोशिकाओं में सत्य केंद्रक नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद से यूकैरियोटिक में सत्य केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के बारे में और कैरेक्टर हम बताएंगे। तो एक कोशिका जो होती है झिल्ली से घिरी होती है, झिल्ली से घिरी होती है, बाहर से झिल्ली से क्या होती है, घिरी होती है, ठीक है। यू में भी बाहर से झिल्ली से ही घिरी रहती है। इसके बाद से कोशिका के बहुत सारे अन्य भाग पाए जाते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है, और यू में देखा जाए तो सत्य केंद्रक पाया जाता है, और इस केंद्रक को, इस पूरी कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ये दोनों का कैरेक्टर मिला के, दोनों का अलग अलग मैं कैरेक्टर बताऊंगी, मिला के आप लोग देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये पसंद आया है तो मेरा वीडियो फॉलो कीजिए लर्निंग ब्रेन। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बच्चों।